60 जाएगा 70 जाएगा। आप लोग के भी मन में आ रहा होगा कि मैं तो बोल रहा था कि 40 से 45 या फिर मिनिमम मार्क्स जाएगा सारे जोन में, तो फिर अब ऐसा क्या हुआ कि मैं बोल रहा हूँ कि लो स्कोर नहीं जाएगा। तो पूरा इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, विद प्रूफ के साथ बताऊंगा। उससे पहले आप लोग को बता दूं कि 3 अगस्त से जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसका आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें अपना स्कोर कैसे आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं वो चीज मैं आप लोग को बताता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और आप लोग और अच्छा कैसे स्कोर कर सकते हो पूरे डिटेल्स में बताएं, और अपनी तैयारी और बेहतर कैसे कर सकते हो और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। आपके लिए क्या है अग्रवाल एग्जाम का बेहतरीन मौका, इंडिया शॉर्टेस्ट एंड इजी PYQ बुक्स। रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो बल्कि बुक्स को बोलो बाय बाय। लाया है अग्रवाल एग्जाम कार्ड, लाया है इंडिया शॉर्टेस्ट इजी PYQ बुक्स, मैथ्स PYQ, रीजनिंग PYQ, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस PYQ। इसमें सिर्फ यूनिक एंड इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आप कम समय में ज्यादा तैयारी कर सके। और वैसे भी आप लोग के पास कम समय ही बचा, हजारों क्वेश्चन में से एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हुए हैं। पेपर पक्का फंसेगा। आज ही अग्रवाल एग्जाम कार्ड, रेलवे PYQ बुक मंगवाएं और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट पर ले जाएं। तो सबसे पहले आप लोग को बताना और समझाना चाहता हूं, अभी बहुत से स्टूडेंट का डाउट क्लियर नहीं हुआ है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, वो भी ये हुआ इसलिए है क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन दिया गया है उनको, तो उनमें उसमें उनकी गलती नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सही इंफॉर्मेशन दे के और बी प्रूफ के साथ उनको समझाएंगे और उनका डाउट क्लियर करेंगे और क्यों कट ऑफ हाई जाने वाला उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो पे आप लोग को बने रहना है लास्ट। अगर आप लोग वीडियो छोड़ के जाते हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, फिर आप घूमते रहो और सबकी वीडियो देखते रहो, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो क्या चीज के बारे में बोल रहा हूँ कि अभी तक उनका डाउट क्लियर नहीं है, तो मैं बता दूं कि कल भी मैंने जो वीडियो बनाया था, इससे पहले भी 1-2 बार मैंने वीडियो में बताया है, तो कल के वीडियो में मैंने बोला था कि जो CCA का जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली वाइज बनेगा, टॉप से बॉटम तक। तो अभी भी भरमार 1-2 कमेंट नहीं आ रहा, 10-10 20-20 बंदे बोल रहे हैं कि नहीं सर आप ही गलत बता रहे हो, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप जाके ये आर्टिकल देखो वो आर्टिकल देखो। मैं जाके सब चेक किया पर कुछ भी नहीं है, सब में वही लिखा हुआ हॉरिजॉन्टली ही बनता है। कि नहीं सर आप गलत बता रहे हैं कि कास्ट वाइज बनता है, कास्ट वाइज में हॉरिजॉन्टल बनता है, ये हॉरिजॉन्टल में कास्ट वाइज नहीं बनता है, ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं सोचा कि इसके बारे में उनका पहले डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी प्रीवियस ईयर का भुवनेश्वर जोन का डेटा है, उसमें जो CCA वाले हैं, उसमें जो CCA का लास्ट कैंडिडेट आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप लोग देख लो कि जो लास्ट कैंडिडेट OBC का है 218वें नंबर पे, OBC का कैंडिडेट है अनिल राय, जो कि CCA से 30.09 इनका कट ऑफ बना हुआ, ठीक है। आप लोग जाके CCA का कट ऑफ OBC का, जैसे आप लास्ट देख रहे हो 218 सीट था इसमें 2019 में, तो 2019 में ज्यादा ही सीट था पर बच्चे नहीं मिले। तो इसमें जो 218 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसमें आप लोग देख लो कि 218वें नंबर पे OBC का है, उसका 30.09 है स्कोर, ठीक है। उसके बाद SC 217वें नंबर पे है जिसका 30.139 है। तो आप भुवनेश्वर जोन का जाके आप खुद से भी चेक कर सकते हो कि कट ऑफ उतना ही दिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो कि कट ऑफ उतना ही है भुवनेश्वर जोन का। प्लस में OBC SC का आपको पता चल गया, ST का 212वें नंबर पे, उसके नीचे में अभी ST का नहीं था। तो जो 212वें नंबर पे ST का लास्ट कैंडिडेट है तो उसका कट ऑफ जो है 30.6.9 बना हुआ है, तो वो तो ST का कट ऑफ वही होगा 30.69, समझे। ऐसे ही आप इसमें बता दो मुझे कहाँ कास्ट वाइज बना है, ये तो लास्ट स्टूडेंट जिस कास्ट से मिले वही कट ऑफ है, आप लोग मैच कर लो। यहाँ देख लो ST हो गया, OBC हो गया, SC हो गया, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि UR आपको 40 नंबर से पहले नहीं दिखेगा। आप खुद ही देख लो कितना 35, 36, 37 जा रहा है, क्योंकि UR का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 होता है, तो उसके वजह से आप लोग देख लो 40वें नंबर पे UR का कैंडिडेट जो दिख रहा है, 118वें नंबर पे UR का कैंडिडेट दिख रहा है। तो आपको मैं उसका कट ऑफ भी आप लोग देख लो कि 111वें नंबर वाला जो 40 पॉइंट समथिंग आया वही कट ऑफ गया हुआ है। तो क्यों गया है, क्योंकि उसके नीचे UR का कोई कैंडिडेट है ही नहीं, उसके ऊपर ही बाकी सब स्कोर किए हुए हैं। तो लास्ट कैंडिडेट सबसे कम UR का वही किया हुआ है, तो इसीलिए वही कट ऑफ गया हुआ है, क्योंकि UR में उसी नंबर का लास्ट बंदा है जो सेलेक्ट हुआ है 40 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग। तो ऐसे ही होता है, जिस भी जो भी जोन होते हैं उसमें मान लो 1 से लेके 218 सीट है, तो जो टॉप के स्कोर करते हैं वो 1 से 118 का सिलेक्शन कर ले। और उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद वो लोग देखते हैं कि ST का कैंडिडेट जो है वो लास्ट कब है, SC का कैंडिडेट लास्ट कब स्कोर किया है, OBC का लास्ट कैंडिडेट उसमें 218 में सबसे लास्ट वाले कैंडिडेट का कितना स्कोर है, UR का सबसे लास्ट वाले का कितना स्कोर है, तब जाके उनका कैटेगरी वाइज में लास्ट कट ऑफ ही मेंशन होता है। आप ही बताओ जो ओपन वालों का 70
77 या 76 गया तो क्या आपको क्या लगता है कि उसके नीचे वालों का सिलेक्शन हुआ? नहीं, वो लास्ट बंदा जिसका होगा ना, जो नंबर गया, वो एवरेज या कुछ करके मार्क नहीं देता। लास्ट बंदा जो सिलेक्शन हुआ है उसका जितना मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है उसी का वो रहता है कि कट ऑफ की इतना ही पे सिलेक्शन हुआ। ये डाउट आप लोग क्लियर करो, इस डाउट को क्लियर करो। आप लोग को क्लियर मेरे हिसाब से हो गया होगा, नहीं हो रहा है भगवान जाने, आप जानो, आपके लिए कैटेगरीज वाइज बनेगा। अब इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं बार बार नहीं बता सकता हूँ एक ही चीज। जिसको नहीं है विश्वास, खुद के ऊपर विश्वास है, आपको सही बात है, आपको अगर कोई नोटिफिकेशन या कुछ मिला है रेलवे की तरफ से, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ग्रुप ज्वाइन करके और मेरे को भेजो। ऐसे सिर्फ कमेंट करके बकवास मत करो। मुझे कमेंट मेरे देख के, मेरे और भी सब्सक्राइबर हैं जो देख के उनके भी मन में डाउट होता है, तो दूसरे बंदों का मन में डाउट क्लियर उठाओ मत, दूसरे के मन में डाउट मत करो, पैदा करो, ठीक है। सारा चीज बता दिए। इसके अलावा भी बिलासपुर का भी है, तो बिलासपुर का भी जाके आप सेम चेक करो, सारे जोन का चेक करो, सारे जोन में ऐसा ही हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है कि अलग अलग जोन में हुआ है, ठीक है। तो आते हैं कि कट ऑफ लो क्यों नहीं जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो यार मैं बता चुका हूं, आप लोग को जान लो कि मैंने अपना जो 30 मिनट का वीडियो बनाया था उसमें क्लियर सारे जोन का कट ऑफ बताया था, पर कुछ कुछ बंदे अभी भी हैं और प्लस में मैक्सिमम ग्रुप में बैठे हुए हैं जो कि मिसगाइड पे मिसगाइड करे जा रहे हैं। मैंने आप लोग को पूरा एनएससी आरटीआई का रिप्लाई बताया, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, प्लस में हमारे कोर्ट की तरफ से भी जो आया था कि 70% नॉन सीसीए वो भी बताया, लगभग 25,000 रियल सीसीए का डाटा है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि रियल सीसीए का डाटा है सर, उसमें नॉन सीसीए, उसके बाद फर्स्ट डीबी में हाई कट ऑफ चला जाएगा, हाई कट ऑफ चला जाएगा। मुझे मेरा एक बात आप लोग समझो और सुनो ध्यान, क्या सीसीए वाले स्टूडेंट कमजोर है और जो नॉन सीसीए हैं जो कि भरे हुए अपना सीसीए के नाम से, तो क्या वो लोग ज्यादा स्कोर ला सकते हैं, सीसीए वाले स्कोर नहीं ला सकते? एक चीज आप बताओ ना, वो भी तो अप्रेंटिस क्यों किए? अप्रेंटिस आदमी क्यों करता कि ओपन वाला में हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, एक साल अप्रेंटिस करते हैं तो हमें 15-20 नंबर का फायदा मिल जाता है, उसकी वजह से सब आदमी अप्रेंटिस करता है। तो वो लोग भी किए, उनको नॉलेज नहीं होगा उसके वजह से बहुत नहीं किए होंगे। बहुत आदमी पैसे के चक्कर में प्राइवेट में ज्यादा मिलता है तो प्राइवेट से जाके अप्रेंटिस कर लिए, तो उसके चक्कर में वो लोग भरे। तो आपको क्या लगता है वो जॉब कर रहा होगा, उसके साथ में पढ़ाई करके वो 70 नंबर लाएगा, 60 नंबर लाएगा, और आप लोग हो कि अप्रेंटिस करके 1.5 साल से घर पे थे तो आप लोग पढ़े तो आप लोग को नंबर कम आ गया, वो लोग आपसे ज्यादा तेज है। इतना ही तेज रहता वो तो वो ओपन में जाके फाइट करता ना, या आके अप्रेंटिस में क्यों फाइट कर रहा है? तो ऐसा नहीं है, अगर सीसीए वाले 40 और 45 और 50 ला रहे हैं ज्यादा मैक्सिमम करके, तो ओपन जो नॉन सीसीए भी होंगे वो भी 40-45 में लाएंगे। तो ये बोलो कि 40-45 कट ऑफ जाएगा पर उसमें नॉन सीसीए रहेंगे तो भारी होगा, तो पैनल हो सकता है डीबी का 2-3 है। आप लोग एक और चीज जान लो कि जब आप लोग एक चीज जान लो कि 2019 में जब वैकेंसी आया था उसमें भी सीसीए का 20,000 सीट था, उस टाइम भी डेटा आया हुआ था कि 1,32,000 या 1,40,000 के करीब में सीसीए और नॉन सीसीए था। पर आप जाके किसी भी जोन का उठा के आप लोग कट ऑफ देख लो, सीधे सीधे उस टाइम भी तो नॉन सीसीए बहुत सारे थे ना, 1,40,000 था, तो सीसीए तो उस टाइम में और भी कम थे। पर सारे जोन में पहले ही डीबी में कट ऑफ 30 और 40 ही गया है, कोई सेकंड थर्ड पैनल आया ही नहीं है। तो इतना जान लो कि पैनल इसमें भी नहीं आएगा, नॉन सीसीए वाले पूरा चेक करके पहले ही बाहर कर दिया जाए। तो जो भी ये जो हर जोन से 50-60 बंदे जो 60+ स्कोर किए और सीसीए वाले है ना, यही उड़ रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं ना, देखो जब आदमी ज्यादा स्कोर करता है ना तो हवा में उड़ता है, तो वो लोग भी उड़ रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं कितना आया, मेरा 60 है 70 है, तो इसीलिए कट ऑफ 70 जाएगा कि भाई मेरा 60 है और मेरे साथ 40 बंदों और 60 है तो 60 ही कट ऑफ जाएगा। भाई हर जोन में 400, 500, 600 सीट है, अगर सारा ही 70 जाना। आप एक चीज बताओ ना मेरे को, मेरा एक बात बताओ, आप लोग सहमत हो नहीं हो ये चीज कमेंट करके बताना मेरे कि जो ओपन वाले हैं उसमें 300 से 400 कंपटीशन था, तो 300-400 एक सीट पे कंपटीशन था, तब कट ऑफ उसका 72 गया है, किसी किसी जोन में 73, 74, 75, 77, 78, 80 तक भी गया, ठीक है। तो उतना गया। और सीसीए वालों में 4-5 का कंपटीशन है, 24-25 हजार है, तो 24-25 हजार में 4 का कंपटीशन हुआ पर सीट पे, कहां 400 और कहां 4, अंतर देख रहे। तो 4 वाले कंपटीशन में 60 और 65 जाएगा और 400 वाले में 70 जाएगा। लॉजिक तो थोड़ा दिमाग लगाओ यार, लॉजिक थोड़ा दिमाग यूज करना शुरू कर दो। पढ़ाई क्या क्यों कर रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। आप लोग मेरे से बड़े होंगे, छोटे भी होंगे, क्योंकि मैक्सिमम मैं देखता हूँ 24 से 34 के बीच वाले एज वाले वीडियो देख, और कम 18 से 24 वाले भी हैं। तो इतना बता रहा हूँ, हो सकता है समय के साथ एज होने की वजह से आप लोगों का बुद्धि थोड़ा कम हो गया होगा, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्योंकि आदमी अगर मैं कुछ बता रहा हूँ ना, सोच समझ के बता रहा हूँ, मैं यहाँ गलत इंफॉर्मेशन नहीं देने आता हूँ। आप उठा के किसी भी जोन का डीवी का देख लो, फर्स्ट पैनल का ही कट ऑफ 30 और 40 गया हुआ है, तो कौन से हिसाब से आप लोग बोल रहे हो यार कि डीवी 4-5 जाएगा? क्या उस टाइम में 2019 में नॉन सीसीए नहीं था?
खोल के जाके डेटा देखो, सीसीए का डेटा उस टाइम भी लिस्ट आया था, उस टाइम भी लगभग 1,30,000 या 40,000 के करीब में सीसीए और नॉन सीसीए का डेटा आया था। 20,000 सीट थी, तभी भी तो नॉन सीसीए भरे पड़े ना 20,000 से। पर हुआ क्या, नॉन सीसीए तो गायब ही हो गए, कहाँ गए, उसका रिजल्ट आया कुछ नहीं आया, हुआ ही नहीं। सीधे फर्स्ट डीबी में 40 और 30 कट ऑफ आया, सारा सीसीए वालों का सिलेक्शन हो। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखो, बात को सुनो, मैं सही जानकारी दे रहा हूँ और जेंटली बनेगा, कोई कैटेगरी वाइज नहीं होता है। बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि सर अगर कैटेगरी वाइज नहीं बनेगा तो नाइंसाफी होगा। नाइंसाफी कुछ नहीं होता है, सबको इक्वल एनएससी में 32 नंबर 30 नंबर सबको मिला है, एनएससी का नंबर मिला है। वो आपको छोड़ दिए हैं कि आपको पहले से ही एक 20% का रिजर्वेशन मिल रहा है और कास्ट का भी रिजर्वेशन मिलेगा। 2-2 3-3 फायदा एक साथ उठाना चाहते हो क्या? कि ईडब्ल्यूएस का भी फायदा उठा लेते हैं, ओबीसी का भी फायदा उठा लेते हैं, प्लस में अप्रेंटिस का 20% रिजर्वेशन ले लेते हैं, सब ले लो। जनरल वाले क्या चूतिया बैठे हैं क्या कि जनरल वाले कहीं गांड मारने में लगे हो? ऐसा कुछ नहीं होता, रेलवे इतना बकवास नहीं है। तो मेरा बात समझो, मैं जो बता रहा हूँ सही चीज बता रहा हूँ, नहीं सुनना है कोई दिक्कत नहीं, मत सुन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस चीज के बारे में मैं आपका डाउट क्लियर, इसी कारण से कि सब बोल रहे हैं ना, जिनको लग रहा है कि मैं गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, कट ऑफ मिनिमम और 40 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और 40-45 किसी जोन में जाएगा, आपको लगता है कि ये इतना नहीं जाने वाला है, कोई बात नहीं। आपके लिए मैं बोलता हूँ कट ऑफ 60 और 70 जाएगा, ठीक है, 60 जाएगा 70 जाएगा, खुश। मैं अब बोल दिया आपके लिए 60 और 70 कट ऑफ जाएगा, खुश हो ना? तो बस इतना ही, खुश रहो, आबाद रहो, ठीक है। और आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करना मत भूलना। मैं देख रहा हूँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कमेंट करो, आपको जो भी डाउट है ना आप कमेंट करो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। पर ये एक ही चीज के टॉपिक के ऊपर में यार हद हो, समझना है समझो, नहीं समझना है। ये 2 टॉपिक जो मैं क्लियर किया हूं ना, अब मैं नहीं बताऊंगा। मैं दूसरों की तरह बार बार कट ऑफ एक जोन, बार बार एक ही जोन का 4 वीडियो प्लस में एक साथ 16 जोन का और वीडियो बना के डाला जा रहा हूँ नहीं। मैं अपने बात पे फिक्स हूँ, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अजमेर, रांची, ये सब जोन है वो सब में जाएंगे, मुंबई जोन, कोलकाता जोन और बाकी सब है जो थोड़ा है, तो उसमें 40 से 45 बोल रहा हूँ, हो सकता है 46 चला जाए, 47 चला जाए। ऐसा नहीं है कि 60-70 जाने वाला। अगर जिसको लग रहा है कि 60 जाएगा 70 जाएगा, भाई तुम्हारे लिए 60 और 70, क्योंकि तुम्हारा तो 60-70 नंबर आया इसीलिए तुम बोल रहे हो 60-70। अगर वही तुम्हारे भी नंबर बाकियों की तरफ मैक्सिमम जैसे 50-60 में 50 और 45 के बीच में और 55 के बीच में है मैक्सिमम बंदे, वैसा ही तुम्हारा भी नंबर रहता, तुम भी बोलते तुम्हारा नंबर 60, 65 और 70 के बीच में है, तो तुम उड़ रहे हो, उड़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वीडियो लाइक करना मत